हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर नंबर हमारा 24 है। इससे पीछे के लेक्चर में हमने कॉलम एंड कॉलम बेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें हमने कॉलम के 2 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कॉलम बेसिस के क्वेश्चंस को। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो हमारे कॉलम के क्वेश्चन हैं, इक्वल कॉलम एंड अनइक्वल कॉलम के कनेक्शन, उनकी वीडियो आपने देख ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कॉलम बेसिस का। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉलम बेसिस होते क्या हैं। तो जब हम स्टील को, जो हमारे स्टील के सेक्शन होते हैं, उनको फाउंडेशन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस प्रकार का जो कनेक्शन होता है उसमें उसको हम बोलते हैं कॉलम बेसिस। यानी स्टील का कोई भी सेक्शन जब हम फुटिंग के साथ या आरसीसी रेनफोर्समेंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, ये सब प्रोसेस होता है कॉलम बेसिस का। तो चलिए आज का इस क्वेश्चन, जो हमारा कॉलम बेसिस है, इसका क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इसके हम 3 टाइप से क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपको ये तीनों क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं इसके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ ए टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। ड्रॉ ए टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ ए कॉलम बेसिस विद गिवन फॉलोइंग डाटा। मतलब हमें कॉलम बेसिस का टॉप व्यू बनाना है और फ्रंट व्यू बनाना है। हमें कुछ डाटा गिवन है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम सेक्शन है, कॉलम की हमें डिटेल दी है। कॉलम हमारा ISMB 250 ग्रेड का यूज किया गया है। @ 536.6 न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट वेट है। इसके बाद हमें दिया है बेस प्लेट। बेस प्लेट हमारी 600 बाई 600 बाई 100 mm साइज़ की दी गई है। इसके बाद हमारी वेब क्लीट है। जो हमारी कॉलम है, इसकी जो वेब पर हमें जो एंगल लगाई जाती है, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन में देखा था, तो हमारी वेब क्लीट है। जो वेब क्लीट का जो हमें साइज़ दिया है 90 बाई 90 बाई 8 mm। इसके बाद हमारी फ्लेंज क्लीट भी दी गई है। फ्लेंज क्लीट का जो साइज़ है ये भी 90 बाई 90 बाई 8 mm है। इसके बाद हमें रैग बोल्ट दिया है। जो हमारी फाउंडेशन होती है उसमें हम रैग बोल्ट को लगा देते हैं और उस रैग बोल्ट में इस कॉलम को कनेक्ट कर देते हैं। रैग बोल्ट को हम फाउंडेशन बोल्ट भी बोलते हैं, जो आपने 6 सेमेस्टर की जो ED सेकंड है उसमें पढ़ा था। तो रैग बोल्ट हमारा 20 mm डाया का है। इसके बाद फाउंडेशन साइज, जो हमारी फाउंडेशन है उसका जो साइज़ दिया है हमें, उसका साइज़ दिया है हमें 1.5 × 1.5 × 0.6 मीटर। इसके बाद डाया ऑफ रिवेट हमें दिया है 20 mm। इसमें जो हमने रिवेट यूज किया है, जैसे वेब क्लीट हो या फ्लेंज क्लीट हो, उसमें जो हमने रिवेट का जो डाया यूज किया है ये है 20 mm। इसके बाद हमारी कवर प्लेट, एक हमारी होती है बेस प्लेट, एक हमारी होती है कवर प्लेट। इसके बाद हमें कवर प्लेट की जो थिकनेस दी है ये 20 mm थिकनेस है। और जो ISMB 250 यानी कॉलम की जो बी है, मतलब विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये है हमारी 250 mm। इसके बाद जो हमें थिकनेस ऑफ फ्लेंज दी है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमें 9.7 mm दी है। और थिकनेस ऑफ वेब की जो मोटाई है ये 8.8 mm है। यदि ये तीनों डिटेल्स हमें ना भी देते तो भी हम स्टील टेबल से इस ग्रेड की लाइन को ढूंढ करके इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, बी की, थिकनेस ऑफ फ्लेंज की और थिकनेस ऑफ वेब की। तो दे दी वैल्यू, हमें दे दी तो अच्छी बात है। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं और बनाते हैं इसकी ड्राइंग। तो चलिए करते हैं आंसर नंबर पहले क्वेश्चन का। तो इसके बाद आंसर लिखने के बाद हमें गिवन लिखना है, जो हमें गिवन डाटा होता है।
अब गिवन डाटा हमें यहाँ पर एग्ज़ाम में ज्यों का त्यों उतार देना है। तो चलिए मान लेते हैं इसकी स्केल। माना स्केल हमने 1:10 का स्केल लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सेंटर लाइन। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसकी फुटिंग को बनाना है। जिस प्रकार से हम कॉलम की, जो हमारे कॉलम होते थे, कॉलम की फुटिंग को पहले तैयार करते थे, ठीक इसी प्रकार से हमें इसकी भी फुटिंग को तैयार करना है। तो फुटिंग का जो साइज़ है हमें दिया है 1500 mm बाई 1500 mm बाई 600 mm। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इस सेंटर लाइन पर 1500 mm की और 1500 mm चौड़ी और 600 mm गहरी एक फुटिंग को तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम 1500 mm वाली लाइन को चलेंगे। अब 1500 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 150 mm। 150 mm का मतलब हमारा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हम इस सेंटर लाइन से आधा इधर लेंगे और आधा इधर लेंगे। तो चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 15 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से ये हो गई हमारी इसकी चौड़ाई। अब हम इसकी गहराई को बनाएंगे। जो हमारी इसकी डेप्थ है ये 600 mm है। जब हम 600 mm को स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाता है हमारा 60 mm यानी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम नीचे 6 सेंटीमीटर आएंगे। इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और इधर चलेंगे वापस 15 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं इस बॉक्स को तैयार कर देता हूँ। इस प्रकार से एक इसकी फुटिंग के साइज़ को मैंने तैयार कर दिया है। यह है हमारी 1500 mm और ये है हमारी 600 mm। स्केल में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारी 6 सेंटीमीटर आती है और ये आती है हमारी 15 सेंटीमीटर। अब ये हमारी फुटिंग है तो इसमें हम RCC का सिंबल डाल देंगे। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस प्रकार से हम सबसे पहले इसकी फुटिंग को तैयार करते हैं। अब इस फुटिंग के ऊपर रखते हैं हम बेस प्लेट। अब बेस प्लेट का जो हमें साइज़ दिया है उस साइज़ से हम बेस प्लेट को बनाएंगे। अब बेस प्लेट का हमें साइज़ दिया है 600 mm बाई 600 mm बाई 100 mm, यानी 600 mm इसकी चौड़ाई है और दूसरी 600 mm इसकी पीछे की साइड लंबाई है और 100 mm इसकी मोटाई है। तो अब हमें करना क्या है, बेस प्लेट को इसके ऊपर रख देना है। तो चलिए बेस प्लेट का जो साइज़ है 600 mm यानी 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस सेंटर लाइन से जब हम 600 mm को स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाता है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें 3 सेंटीमीटर इधर एक लाइन को ड्रॉ करना है और 3 सेंटीमीटर इधर एक लाइन को ड्रॉ करना है। लेकिन अब बात आती है कि इसकी हाइट कितनी रहेगी, कितनी ऊपर हमें लाइन को ड्रॉ करना है। तो इसकी हमें थिकनेस दी है 100 mm। जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर आ जाती है। तो सबसे पहले हमें इस लाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाकर एक पॉइंट लगाना है। फिर इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है और 3 सेंटीमीटर इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए मैं बेस प्लेट को बना देता हूँ। अब बेस प्लेट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बेस प्लेट के ऊपर अब हमें कॉलम को रख देना है। अपना जो स्टील का कॉलम है इस बेस प्लेट के ऊपर हम उस कॉलम को रख देंगे। तो हमें कॉलम का जो साइज़ दिया है, अब यहाँ पर जो कॉलम का साइज़ है 250 इसकी हाइट दी है हमें, h बराबर 250, क्योंकि ISMB 250 ग्रेड का हमने स्टील यूज़ किया, कॉलम यूज़ किया है। तो अब हमें 250 mm यानी स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाता है हमारा 25 mm। तो हमें 25 mm का हाफ इधर एक पॉइंट लगाना है और 25 mm का हाफ यानी 12.5 पर इधर एक पॉइंट लगाना है और इन दोनों पॉइंट से लाइन को ड्रॉ कर देना है ऊपर की साइड। तो चलिए मैं कॉलम की जो एच है, एच साइज के कॉलम को इस पर बना देता हूँ इस प्रकार से। अब हाइट आप इसकी कितनी भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हमारी एच यानी 250 mm साइज़ की हमने इसमें कॉलम को खड़ा कर दिया है। अब हमें इसमें थिकनेस ऑफ फ्लेंज एंड थिकनेस ऑफ वेब तो नहीं दिखेगी, थिकनेस ऑफ फ्लेंज इधर भी दिखेगी और थिकनेस ऑफ फ्लेंज इधर भी दिखेगी। तो अब हमें करना क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमारी जो क्वेश्चन में दी है वो है हमारी 9.7 mm।
तो हमें करना क्या है, 9.7 mm को स्केल में कन्वर्ट करना है। तो यह आ जाता है 0.9 यानी 1 mm। तो 1 mm हमें इसके अंदर की साइड 1 mm पर अंदर की साइड पॉइंट लगाना है और थिकनेस ऑफ फ्लेंज को बना देना है। सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे, इससे अंदर की साइड 1 mm पर पॉइंट लगाएंगे और थिकनेस ऑफ फ्लेंज को बना देंगे। तो चलिए मैं बना देता हूँ थिकनेस ऑफ फ्लेंज। इस प्रकार से हमने इस बेस प्लेट के ऊपर अपना जो स्टील का कॉलम है उसको रख दिया है। अब हमें तो इस कॉलम को इस पर रखने के बाद, बेस प्लेट पर कॉलम को रखने के बाद, हमें इस कॉलम की जो हमारी फ्लेंज है, फ्लेंज की जो चौड़ाई है उसकी चौड़ाई से सटाकर इस पर कवर प्लेट को रखना होता है। इधर भी और इधर भी दोनों साइड हमने कवर प्लेट को इसकी फ्लेंज पर लगा देना है। इधर भी लगा देना है और इधर भी लगा देना है, जिससे हम जो हमारी फ्लेंज क्लीट है वो इस कवर प्लेट से होते हुए और इस कॉलम के थिकनेस ऑफ फ्लेंज से आसानी से रिवेटेड हो सके। तो इसमें जो हमें कवर प्लेट की मोटाई दी है, कवर प्लेट हमारी 20 mm मोटाई की है। तो 20 mm का मतलब जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आ जाता है 2 mm। तो यहाँ से हमें 2 mm मोटाई की एक कवर प्लेट को लगा देना है। चलिए मैं लगा देता हूँ। इस प्रकार से हमने इसमें दोनों साइड कवर प्लेट को लगा दिया है, एक ये कवर प्लेट और एक ये कवर प्लेट। इसकी जो मोटाई है ये 20 mm है। तो इसके बाद हमें करना क्या है, इसकी जो फ्लेंज है इसके हमें साइड में फ्लेंज क्लीट को लगाना है। इधर भी फ्लेंज क्लीट लगाएंगे और इधर भी फ्लेंज क्लीट लगाएंगे। अब कॉलम की वेब पर हम वेब क्लीट को लगाएंगे। तो चलिए मैं फ्लेंज क्लीट को लगा देता हूँ। फ्लेंज क्लीट को लगाने का तरीका आपको आता है, इतनी मुझे उम्मीद है। यहाँ से चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ से हमें 9 mm ऊपर जाना है, क्योंकि हमारा 90/90/8 mm का जो हमें साइज़ दिया है फ्लेंज क्लीट का, तो जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 9 mm आ जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले 9 mm पर पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद इधर 9 mm पर पॉइंट लगाएंगे और जो इसकी थिकनेस है 8 mm की, 8 mm को जब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 mm आ जाता है। तो लगभग 1 mm इसकी मोटाई ले लेंगे और इसकी मोटाई 1 mm लेने के बाद इस पर फ्लेंज क्लीट को बना देंगे। तो चलिए मैं इसकी फ्लेंज क्लीट को दोनों साइड बना देता हूँ। इस प्रकार से दोनों साइड फ्लेंज क्लीट को लगाने के बाद इसमें हम करेंगे रिवेटिंग। अब रिवेट लगाने के लिए सेम वही पिछले वाला तरीका रहेगा। ये जो हमारी 9 mm वाला एज है इसके मिड पॉइंट लेंगे और इसमें रिवेट को लगा देंगे। रिवेट हमारी कॉलम के फ्लेंज तक आएगी। तो चलिए इसमें यहाँ पर रिवेट लगेगी, एक रिवेट यहाँ पर लगेगी। इस इधर लगाने के लिए रिवेट ऐसे ही 9 mm वाला जो एज है इसका मिड पॉइंट लेंगे और बेस प्लेट से होते हुए एक रिवेट को लगा देंगे। तो चलिए मैं इस वाली फ्लेंज में और इस वाली फ्लेंज में रिवेटिंग कर देता हूँ। इस प्रकार से इसमें मैंने फ्लेंज क्लीट में रिवेट को लगा दिया है, इधर भी और इधर भी। तो अब हमें करना क्या है, इस कॉलम का जो फ्लेंज है हमारा और जो कवर प्लेट है इसको भी रिवेटिंग के साथ जोड़ना है। जहाँ तक हमारी कवर प्लेट होगी वहीं तक हमारी रिवेटिंग चलती जाएगी। अब रिवेटिंग के लिए हमें करना क्या है, यहाँ से 60 mm पर पॉइंट लगाना है और इसमें रिवेट को बना देना है। चलिए मैं रिवेटिंग को कर देता हूँ कवर प्लेट में। तो यहाँ से ऊपर 6 mm पर मैंने एक पॉइंट लगाया, यानी जो हमारी स्केल में कन्वर्ट किया है हमने 6 mm आ जाता है जब हम 60 mm को कन्वर्ट करते हैं स्केल में। तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद हम इसमें रिवेटिंग को लगा देंगे। सेम जैसे हमने इधर रिवेटिंग को लगाया है इधर भी रिवेटिंग को लगा देंगे इस प्रकार से। तो ऐसे ही ऊपर 6 mm पर पॉइंट लगाते जाना है और रिवेटिंग को करते जाना है। चलिए मैं लगा देता हूँ। इस प्रकार से हमने कवर प्लेट को थिकनेस ऑफ फ्लेंज से, जो हमारी फ्लेंज है इसके साथ रिवेट से जोड़ दिया है, इधर भी और इधर भी। अब इस पर हम लगाएंगे वेब क्लीट। वेब क्लीट लगाने के लिए हमें साइज़ दिया है इसका 90/90/8 mm का। तो वेब क्लीट के लिए हमें करना क्या है, इस पॉइंट से, सेंटर लाइन से इस पॉइंट से हमें 90 mm ऊपर जाना है, एक पॉइंट लगाना है और इसकी जो चौड़ाई है ये हम कितनी भी ले सकते हैं, ये हमें
क्वेश्चन में नहीं दी, तो अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई को ले लेंगे। चलिए मैं वेव क्लीट को लगा देता हूँ इस प्रकार से। अब इसमें हमें नीचे थिकनेस भी दिखेगी इस वेव क्लीट की। तो वेव क्लीट की जो हमारी थिकनेस है 8 mm है, सेम इसी की मोटाई के बराबर। तो मैं इधर से प्रोजेक्शन लेते हुए इसमें इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, जो हमारी इसकी थिकनेस ऑफ वेव है, वेव क्लीट इस प्रकार से। अब हमें इसमें करनी है रिवेटिंग। तो ये जो सेंटर वाला इधर पोर्शन है इसका मिड पॉइंट लेंगे और इस वेव क्लीट से होते हुए बेस प्लेट में रिवेटिंग को कर देंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें रिवेटिंग को लगा देता हूँ इस प्रकार से। अब क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो जाता है। यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन हैं वो तीनों क्वेश्चन सेम रहेंगे। जो जो चेंज होगा मैं आपको तीनों क्वेश्चन में बता दूंगा। अब हमें इसमें लगाना है रैक बोल्ट, जो हमारा फाउंडेशन बोल्ट होता है उसको लगाना है। उसको लगाने के लिए हमें करना क्या है, जो हमारी ये जगह बच गई है यहाँ पर होता है हमारा रैक बोल्ट। तो इसमें हमारे चार रैक बोल्ट हमारे लगे होते हैं। दो, एक तो यहाँ पर, एक इसके पीछे, एक यहाँ पर, एक इसके पीछे। तो हमें केवल 2 ही रैक बोल्ट दिखेंगे, एक इस साइड का और एक इस साइड का। तो रैक बोल्ट का जो हमें डाया दिया है 20 mm है। जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2 mm आ जाता है। तो हमें यहाँ से 2 mm साइज का एक फाउंडेशन बोल्ट तैयार कर लेना है। चलिए मैं बना देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे ये इसमें रैक बोल्ट जो हैं लगे होते हैं दोनों साइड। इसमें हमारे 4 रैक बोल्ट हैं। 2 हमारे, एक हमारा ये है, एक इसके पीछे छिपा हुआ है, एक हमारा ये है, एक इसके पीछे छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो इसका एलिवेशन है, ये सेक्शनल फ्रंट व्यू इसका कंप्लीट हो जाता है। रह जाता है इसमें इसका जो डिटेल है उसको लिखनी रह गई है। तो चलिए मैं इसकी डिटेल्स को भी दिखा देता हूँ। तो इसकी जो डिटेल्स है उनको मैंने शो कर दिया है। तो ये जो हमारा कॉलम है ये हमारा 200 mm, जो इसकी एच है फ्लैंज से फ्लैंज तक की डिस्टेंस, ये हमारी 250 mm है। इसके बाद हम बात करते हैं कवर प्लेट की। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो है ये 20 mm है। इधर भी ऐसे ही कवर प्लेट की मोटाई 20 mm है। तो ये जो हमारी है कवर प्लेट 20 mm थिक, जो हमारी बाहर वाली प्लेट है ये हमारी कवर प्लेट है। इसके बाद हमने रिवेट की डायमेंशन को दिखाया है कि रिवेट हमारी 20 mm डाया का यूज किया गया है। और जो हमारा फ्लैंज क्लीट है, ये जो हमारी फ्लैंज क्लीट है इसका जो हमारा साइज़ है 900 बाई 8 mm का। और जो हमारी बेस प्लेट है इसका भी हमने साइज शो कर दिया है 600 mm बाई 600 mm बाई 100 mm। इसके बाद जो हमारी वेव क्लीट है, वेव क्लीट का हमारा साइज़ है 90 बाई 8 mm। सॉरी, ये जो हमारा फ्लैंज क्लीट है इसका जो साइज़ है ये 900 नहीं है, 90 mm है। इस प्रकार से ये 90 बाई 8 mm है। तो इसके बाद हमारा रह गया है रैक बोल्ट। रैक बोल्ट जो हमारा है 20 mm डाया का हमने यूज़ किया गया है, क्वेश्चन में दिया था। और हमने इसकी जो फुटिंग का जो साइज़ है पहले से ही मेंशन कर रखा है 600 mm बाई 1500 mm का। तो चलिए ये जो हमारा है ये कंप्लीट हो गया है। ये हमारा है सेक्शनल एलिवेशन, सेक्शनल फ्रंट व्यू एट ए डैश। जो हमारा ए डैश प्लान है, कटिंग प्लान है, ये हमारा टॉप में मेंशन हमने किया है। तो चलिए इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो ऊपर वाली सेंटर लाइन है इसी सेंटर लाइन को नीचे बढ़ाना है। सेंटर लाइन नीचे ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसमें जो फुटिंग का साइज़ दिया है, हमारा जो फुटिंग का साइज़ है ये 1500 mm बाई 1500 mm का है। थिकनेस तो हमारी फ्रंट व्यू में दिखती है, टॉप में हमारा केवल इसकी जो लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी। तो 1500 बाई 1500 mm साइज़ का हमें एक फुटिंग तैयार कर लेनी है स्क्वायर टाइप। तो चलिए मैं एक फुटिंग को तैयार कर देता हूँ 1500 बाई 1500 mm, यानी स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। तो फुटिंग तैयार करने के लिए हम ऊपर से प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इससे और भी आसान हो जाएगा। तो इसके प्रोजेक्शन को नीचे ले लेते हैं और इस पर हम 1500 बाई 1500 mm साइज का एक फुटिंग तैयार कर देते हैं। तो ये हमने इसमें
जो हमारा फुटिंग है इसका 1500 बाई 1500 साइज की फुटिंग को तैयार कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इस फुटिंग के ऊपर अब सेम हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलेंगे जैसे हमने इसका फ्रंट व्यू बनाया है। अब सबसे पहले हमने RCC की फुटिंग बनाई थी। अब हमें करना क्या है, इस फुटिंग के ऊपर बेस प्लेट को रखना है। अब बेस प्लेट का जो साइज़ है हमारा, बेस प्लेट का साइज़ 600 बाई 600 बाई 100 mm है। तो चलिए बेस प्लेट जो हमारी है, ये बेस प्लेट, इसके प्रोजेक्शन को नीचे ले जाते हैं। यहाँ से इसके प्रोजेक्शन को ले लेते हैं और इसके प्रोजेक्शन को लेने के बाद 600 बाई 600 साइज़ की एक बेस प्लेट को तैयार कर देते हैं। टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें 600 बाई 600 साइज़ की बेस प्लेट दिखाई देगी। तो चलिए मैं बेस प्लेट को बना देता हूँ ऊपर प्रोजेक्शन को लेकर। इस प्रकार से हमें इस फुटिंग के ऊपर बेस प्लेट रखी हुई दिखाई देगी। अब देखिए हमने ये बनाया कैसे है। सबसे पहले ये जो हमारा बड़े वाला फुटिंग का जो साइज़ है, इसका हमने सेंटर पॉइंट लिया और ऊपर से इस बेस प्लेट के प्रोजेक्शन को लिया। अब इस सेंटर लाइन से हमने 600 mm हमारी इसकी जो चौड़ाई है, इसको 3 सेंटीमीटर ऊपर लिया और 3 सेंटीमीटर नीचे लिया। एक पॉइंट लगाया, दूसरा पॉइंट लगाया। अब इस पॉइंट से इस प्रोजेक्शन वाली लाइन को आपस में मिला दिया। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर किया। इस तरीके से हमारा ये जो बेस प्लेट है हमारी 600 बाई 600 mm साइज़ की बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने इस बेस प्लेट के ऊपर हमने कॉलम को खड़ा किया था। तो चलिए अब कॉलम के प्रोजेक्शन को नीचे लेते हैं और इस पर कॉलम को हमें टॉप से देखने पर कैसा लगेगा, कैसा दिखाई देगा, हम इस पर कॉलम को बना देते हैं। तो अब आप सोचिए कि हमें ये जो कॉलम है ऊपर से देखने पर कैसा दिखाई देगा। तो जब हम इस कॉलम को ऊपर से देखते हैं तो ये हमारी वेब और ये हमारी फ्लेंज कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। एक फ्लेंज इधर और एक फ्लेंज इधर। जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें इस तरीके से ये हमें इसका सेक्शन दिखाई देगा। तो चलिए इस सेक्शन को तैयार कर देते हैं इस बेस प्लेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें वेब। वेब बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले एक सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। चलिए मैं कर देता हूँ। थिकनेस ऑफ वेब हमें दिया 8.8 mm। तो अब हमें इस सेंटर लाइन से 8.8 mm का जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाता है हमारा 0.8 mm। तो हम लगभग 1 mm लेंगे। तो इस सेंटर लाइन पर 1/2 mm हमें इधर और 1/2 mm हमें इधर, यानी इसके किनारे से 1 mm मोटाई की हमें फ्लेंज को बना देना है। ये जो दो लाइन दिख रही हैं, ये मैंने इसके थिकनेस ऑफ फ्लेंज के जो प्रोजेक्शन है ऊपर से लिए हैं। तो इसको हमें थिकनेस ऑफ वेब को इन प्रोजेक्शन के साथ मिलाना है। तो चलिए मैं थिकनेस ऑफ वेब बना देता हूँ 1 mm मोटाई की। इस प्रकार से थिकनेस ऑफ वेब को बना देना है। अब हमें करना क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। अब थिकनेस ऑफ फ्लेंज बनाने के लिए हमें इसमें फ्लेंज की चौड़ाई चाहिए होगी। तो हमें क्वेश्चन में दी है बी की जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी है 250 mm। तो हमें इस सेंटर लाइन से 250 mm का हाफ इधर चलना है, यानी स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 25 mm। तो 12.5 mm इधर चलेंगे और 12.5 mm इधर चलेंगे बाहर वाली लाइन पर। तो चलिए मैं इसमें थिकनेस ऑफ फ्लेंज को बना देता हूँ। अभी हम विड्थ ऑफ फ्लेंज बनाएंगे 12.5 mm ऊपर और 12.5 mm नीचे। इस प्रकार से हम इसमें वेब की जो फ्लेंज की चौड़ाई है इसको लेकर और इधर भी फ्लेंज की चौड़ाई को बनाकर हमने इसमें इसका टॉप व्यू बना दिया है। अभी ये जो हमारा ऊपर से कटा हुआ है जो हमारा सेक्शन है, तो इसमें सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए प्रत्येक में इसमें फ्लेंज में भी और वेब में भी सेक्शन लाइन को दिखा देते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में कवर प्लेट भी दी थी। तो इस कॉलम को लगाने के बाद हमने इसके बाद कवर प्लेट को लगाया था। तो कवर प्लेट के भी प्रोजेक्शन ऊपर से ले लेते हैं। ये जो कवर प्लेट है हमारी, ये वाली कवर प्लेट है, इसके प्रोजेक्शन भी नीचे ले लेते हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो चलिए मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ कवर प्लेट के और कवर प्लेट को इस पर बना देता हूँ। अब कवर प्लेट बनाने के बाद हमने लगाई थी इस पर फ्लेंज क्लीट। तो फ्लेंज क्लीट लगाने के लिए ऊपर से फ्लेंज क्लीट के भी एंगल
प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो ये जो हमारी इसमें फ्लेंज क्लीट लगी है, इसके यहाँ से प्रोजेक्शन को ले लेते हैं। दोनों साइड इसमें प्रोजेक्शन लेकर फ्लेंज क्लीट को बना देते हैं। जो फ्लेंज क्लीट की चौड़ाई होती है, ये विड्थ ऑफ फ्लेंज के चौड़ाई के बराबर ली जाती है। तो चलिए मैं दोनों साइड इधर भी फ्लेंज क्लीट लगा देता हूँ और इधर भी फ्लेंज क्लीट लगा देता हूँ। अब इस फ्लेंज क्लीट की हमें यहाँ पर 1 mm मोटाई में थिकनेस भी दिखाई देगी। जो हमारी 0.8 mm मोटाई की थिकनेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली जो मोटाई दिखाई दे रही है, इसके भी प्रोजेक्शन नीचे आएंगे और यहाँ पर इसकी मोटाई 100 होगी। तो चलिए इसकी थिकनेस को मैं बना देता हूँ 1 mm मोटाई में, इधर भी और इधर भी। अब इसमें लगाएंगे हम रिवेट। जैसे हमें वेब क्लीट को लगाने के लिए करना क्या है, यहाँ से 9 mm पर एक पॉइंट लगाना है और ऊपर से इसकी चौड़ाई के बराबर प्रोजेक्शन को ले लेना है। जितने हमने ऊपर जैसे वेब क्लीट को लगाया है यहाँ पर, तो इसके इधर से और इधर से दोनों प्रोजेक्शन को लेना है और वेब क्लीट को लगा देना है। चलिए मैं लगा देता हूँ। तो इस प्रकार से इसमें हमने वेब क्लीट को लगाना है। एक बार फिर देख लीजिए मैंने क्या क्या है। यहाँ से 9 mm ऊपर गए, ऊपर से इसकी चौड़ाई के प्रोजेक्शन लिए और ये वेब क्लीट लगा दी। इसकी मोटाई दिखेगी हमें, थिकनेस कितनी है इसकी, 1 mm इसकी हमने थिकनेस ली और थिकनेस वाली लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इसमें रिवेटिंग के लिए सेंटर लाइन से इधर वाले पोर्शन का मिड पॉइंट लिया और रिवेटिंग को लगा दिया। अब जैसे हमने ऊपर वेब क्लीट को लगाया है, सेम ऐसे ही नीचे लगानी है। तो इसमें हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। रह गया है हमारा सिर्फ रैग बोल्ट। जो हमारे रैग बोल्ट हैं, इनको लगाने के लिए हमें करना क्या है, तो रैग बोल्ट जो हमारे हैं, ऊपर से हमें रैग बोल्ट के सेंटर लाइन, रैग बोल्ट की हमें मिड पॉइंट से प्रोजेक्शन को लेना है। इधर से भी जो हमारे रैग बोल्ट का जो डाया है, इसका सेंटर से प्रोजेक्शन लेना है और प्रोजेक्शन लेकर जहाँ भी हमारा प्रोजेक्शन आता है उस पर एक प्लस के साइन को ड्रॉ कर देना है। इसका जो हमारा प्लान होता है, इसको हम इजी सिंबल से ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से हमने इसका ऊपर से प्रोजेक्शन लिया, ये हमारा यहाँ पर आता है। तो हमें इस पर यहाँ एक प्लस के साइन को बना देना है। ये हो जाता है हमारा रैग बोल्ट। अब जैसे हमने ये बनाया है, इसकी एकदम फेस में हमने इधर बनाना है। इस प्रकार से मैं इसमें चारों रैग बोल्ट लगा देता हूँ, चारों कोनों पर बेस प्लेट की, इस प्रकार से। अब इसमें हमें केवल हमारा इसमें डिटेलिंग को भरना रह गया है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं इसकी डिटेल को भी शो कर देता हूँ। तो चलिए मैंने इसकी डिटेलिंग को दिखा दिया है। ये हमारा है रैग बोल्ट 20 mm डाया। इसके बाद हमने इसमें ऊपर जो डायग्राम बनाया था, उसमें हमने थिकनेस ऑफ फ्लेंज और थिकनेस ऑफ वेव नहीं दिखाई थी। तो हमने यहाँ पर इसमें एरो के निशान से शो कर दिया है कि ये हमारी थिकनेस ऑफ फ्लेंज 9.7 mm है और थिकनेस ऑफ वेव जो है हमारी 8.8 mm है। अब ये हमने इसमें विड्थ ऑफ फ्लेंज भी नहीं दिखाई थी। तो ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये हमारी है b बराबर 250 mm। अब हमने इसमें जो कटिंग प्लेन चलाया है, ये a डैश है। इसी का सेक्शन ऊपर हमें फ्रंट व्यू में दिख रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सेक्शनल टॉप व्यू। तो ये आज का जो क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले 2 क्वेश्चन जो हैं, जो हमारे अगले 2 क्वेश्चन हैं, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना है केवल। अब इसमें हमें चेंज क्या करना है, क्या चेंज हो सकता है, इसमें हमारी कवर प्लेट क्वेश्चन में दी हो तो बनानी है, नहीं दी हो तो नहीं बनानी है। इसके बाद जो हमारा रैग बोल्ट है, रैग बोल्ट हमें 2 टाइप से दे के रखता है। यदि हमें क्वेश्चन में रैग बोल्ट देता है तो हमें इस तरीके का बोल्ट लगाना है। यदि हमें क्वेश्चन में होल्डिंग डाउन बोल्ट देता है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है होल्डिंग डाउन बोल्ट। इसकी केवल शेप को चेंज कर देना है। अगर यदि हमें होल्डिंग डाउन बोल्ट हमें क्वेश्चन में देता है तो उसमें ये जो हमें नुकीले इसके सिरे दिख रहे हैं, ये नहीं होते हैं। उसमें होता क्या है, ये जो ऊपर से 20 mm डाया आ रहा है, ये सीधा प्लेन ऐसे ही नीचे तक जाएगा
और नीचे एक बोल्ट लगा होता है। अब इसमें और ऐड कर देता है कि इसमें हमें जो आरसीसी का जो फुटिंग होता है, इसमें अभी तो हमें इसकी रेनफोर्समेंट की कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन हमें इसमें रेनफोर्समेंट की डिटेल भी दे देता है कभी कभी। तो हम जैसे हमने कॉलम की फुटिंग में रेनफोर्समेंट डाला था, सेम इसी तरीके से इसमें भी डाल देंगे कवर लेकर। तो चलिए दोनों अगले जो 2 क्वेश्चन हैं उनको रीड करते हैं। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये ड्रॉ द प्लान एंड फ्रंट एलिवेशन ऑफ कॉलम बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें हमें प्लान एंड फ्रंट एलिवेशन दोनों बनाने हैं कॉलम बेसिस के। तो कॉलम की हमें डिटेल दी है, ISHB 250 ग्रेड का हमें कॉलम यूज करना है, जिसका यूनिट वेट इतना है। इसके बाद हमें कवर प्लेट की डायमेंशन दी है, बेस प्लेट की डायमेंशन दी है, वेब क्लीट की डायमेंशन दी है, फ्लेंज क्लीट की डायमेंशन दी है और होल्डिंग डाउन बोल्ट्स की डायमेंशन को दिया है। होल्डिंग डाउन बोल्ट्स जो है हमारा, होल्डिंग डाउन बोल्ट्स 18 mm डाया का यूज किया गया है और 4 रैग बोल्ट हमें यूज करने हैं। इसमें भी हमें रैग बोल्ट ही लगाना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रैग बोल्ट लगाया है फाउंडेशन बोल्ट, तो इसमें भी हमें रैग बोल्ट दे दिया है। इसके बाद हमें डायामीटर ऑफ रिवेट का 16 mm यूज करना है। इसके बाद हमें दिया है RCC बेस स्लेब, यानी जो हमारी स्लेब है नीचे फुटिंग की RCC की है। इसका जो साइज़ है 900 बाई 800 बाई 500 mm है, यानी 900 बाई इसकी चौड़ाई है, 900 बाई इसकी लंबाई है, 800 mm इसकी चौड़ाई है और 500 mm इसकी डेप्थ है। तो हमें 800, यानी जब हम इसको फ्रंट से देखते हैं तो 800 mm चौड़ाई में इसको बनाना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 1500 mm लिया था, लेकिन उसमें फुटिंग का साइज़ दोनों साइड 15 ही था, 1500 mm इधर और 1500 mm इधर, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम थी। इसमें हमें चौड़ाई को पहले दिखाना है फ्रंट में, जब हम फ्रंट बनाएंगे और फुटिंग का साइज़ दर्शाएंगे तो हमें 800 mm, सबसे पहले 800 mm की लाइन को ड्रॉ करना है। इस प्रकार से हमें इसकी फुटिंग को बनाना है। अब हमें इसमें रेनफोर्समेंट इन स्लेब बेस, जो हमारी रेनफोर्समेंट की जो स्लेब है उसमें रेनफोर्समेंट की डिटेल दी है। ये हमारा 12 mm का इसमें सरिया यूज किया गया है, 12 mm डाया का। @ 150 mm इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, बोथ वे, दोनों साइड इसमें रेनफोर्समेंट किया गया है। इसके बाद हमें थिकनेस ऑफ फ्लेंज दी है 9.7 mm, थिकनेस ऑफ वेब दी है 8.8 mm, चौड़ाई दी है फ्लेंज की 250 mm। तो ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें सिर्फ हमें रेनफोर्समेंट की डिटेल्स को दिखाना है, रेनफोर्समेंट भरना है और इसका जो RCC बेस स्लेब है उसका साइज चेंज करना है। तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि क्या करना है। ड्रॉ द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ ए कॉलम विद स्लेब बेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटाज। इसमें भी हमें टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों बनाने हैं कॉलम विद स्लेब बेस के। अब इसमें कॉलम का जो साइज़ दिया है, ये ISHB 300 ग्रेड का यूज किया है, @ 618 Nm/m इसका यूनिट वेट है। तो इसमें बेस प्लेट दी है, बेस प्लेट का हमें साइज इतना दिया है, वेब प्लेट दी है, वेब प्लेट का साइज हमें इतना दिया है, फ्लेंज क्लीट भी दी है और फ्लेंज क्लीट जो हमारी है ISA 100 × 100 × 12 mm एंड 300 mm लॉन्ग। जो हमारी ये लंबाई हम हर बार बनाते थे, ये वाली जब हम वेब क्लीट लगाते हैं तो इसमें हमें लंबाई हम अपने हिसाब से चलते हैं, तो इसमें हमें इस बार 300 mm लंबी इसकी डायमेंशन दी है। इसके बाद हमें दिया है होल्डिंग डाउन बोल्ट 18 mm डायामीटर, 200 mm लॉन्ग, यानी जो हमारे होल्डिंग डाउन बोल्ट होते हैं, ये मैं आपको इसका डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। इसमें ऊपर एक वाशर होता है बेस प्लेट के साथ और यहाँ पर एक नट लगा होता है इस प्रकार से। अब इसका जो डायमीटर है ये हमें 18 mm दिया है, तो 18 mm बेस प्लेट से होते हुए डॉटेड बनाएंगे और नीचे फाउंडेशन में हम 18 mm लंबाई का जो 200 mm लॉन्ग है, तो यहाँ से हमें 200 mm
नीचे लंबाई को ले जाना है इस प्रकार से। नीचे लंबाई को ले जाने के बाद हमें यहाँ पर एक वाशर देखने को मिलता है। इसमें एक वाशर यहाँ पर लगाएंगे और इसके ऊपर एक डिबरी और लगी होती है इस प्रकार से। तो ये होता है हमारा होल्डिंग डाउन बोल्ट। इसमें हमारे दोनों साइड में लगा होगा ये। तो इस प्रकार के होते हैं हमारे होल्डिंग डाउन बोल्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें होल्डिंग डाउन बोल्ट भी लगा सकते हैं। बस रैग बोल्ट की जगह हमें होल्डिंग डाउन बोल्ट यूज करना है। अब तक इस क्वेश्चन में ये चेंज आया है। इसके बाद हमें फुटिंग फाउंडेशन साइज दिया है 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 0.6 मीटर का। तो इसमें भी हमारी स्क्वायर फुटिंग है, तो किधर से भी आप बना देखकर इसको बना सकते हैं। एंकर प्लेट का हमें साइज दिया है 100 mm बाई 100 mm बाई 10 mm का। इसके बाद हमें दिया थिकनेस ऑफ फ्लैंज 10.6 mm, थिकनेस ऑफ वेब 9.4 mm और इसकी जो फ्लैंज की चौड़ाई दी है 250 mm है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है कॉलम बेसिस का, और हमारा ये जो चैप्टर है कॉलम एंड कॉलम बेसिस का, ये हमारा चैप्टर भी पूरा हो चुका है। तो अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं रूफ ट्रस का क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।